नहीं लिखा है ना, सुबह गए मैरी से, सुबह मिले, फिर वापस शाम को आए, और सब कुछ तो नहीं लिखते सर। इसलिए तो बुद्धि दी है कि पढ़ते वक्त में कल ही बताया था, क्या लिखा है वो नहीं देखना है, लिखना है, पढ़ते कैसे वो समझना है। मेरे भाई अरे ये बात समझ में, तो मैं वापस कहता हूं, यीशु सुबह गए और शाम को नीचे आए नहीं आए, बस वहां रुको भाई। और ये बीच का कितना घंटा हो गया, बस तो ये 12 घंटे पे रुके रहो, क्योंकि मेरा जो मैसेज है वो 12 घंटे का है। तो जैसे ही यीशु कौन है, ये वाले राइट, आप है ना, नहीं कर लो कर लो कर लो, जो भी करना है कर लो। वापस आते हैं, मैं फिर कह देता हूं, यीशु सुबह गए और शाम को नीचे आए। तो जब ऊपर गए 12 घंटा, तो वहां ऊपर, और याद रखो प्रभु के दासों, बहुत सोच समझ के जवाब देना, ऊपर जब यीशु गए तो पहले से वो 2 व्यक्ति कौन थे, ऊपर पहले से 2 व्यक्ति कौन थे, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक नीचे नहीं उतरा। तो पहले से ऊपर 2 कौन बैठे थे, एक पिता परमेश्वर, दूसरा पवित्र आत्मा। तो अभी जो जीसस क्राइस्ट, अभी जो 33.5 साल के बाद, याद आ गया, जो नीचे उतरा था बच्चा बनकर, क्रूस पे मरकर, बलिदान होकर, जब मर रहा था, यहां तालियां चाहिए, अभी नहीं, पहले सुन लो। जब क्रूस पे मर रहा था तो मेमना था, जब जी उठा तो बब्बर शेर था। ओके ओके, यहां पे सीटी किसको किसको बजाने आती है, आपको लड़कियों को क्यों आएगी जी। जकरिया की पुस्तक नहीं पढ़ना, वचन क्षमा करें, अध्याय 10 वचन 8, वहां लिखा है परमेश्वर यहोवा खुद सीटी बजाता है। अगर किसी को परहेज है मेरी सीटी से तो आप अपना देख लो। मैं रिपीट कर देता हूं, जब यीशु क्रूस पे मर रहा था वो मेमना था, लेकिन जब जी उठा वो बब्बर शेर था। और यहां पे चाहिए थी तालियां, यहां चाहिए था ड्रम, और यहां चाहिए था आपकी सीटियां। हाँ, जल्दी पूछो क्यों, जल्दी पूछो क्यों, क्योंकि यहां अमिताभ बच्चन की थोड़ी बात हो रही है, उसके बाप की बात हो रही है जिसने उसको बनाया। आप मेरे साथ में, मैं फिर कहता हूं, ऊपर पहले से वो 2 कौन थे जो बैठे थे, एक था बाप और दूसरा था पवित्र आत्मा। तो बीच में तीसरे की एंट्री कौन है जो हो रही है अभी, वो भी 12 घंटे के लिए, जोर से यीशु की एंट्री हो रही है। और मैं वापस कहता हूं, जल्दी पूछो क्या, सब लोग पूछिए, जो कुर्सी में बैठे वो भी पूछेंगे, एक साथ जोर से पूछे क्या। जो यीशु अभी एंट्री मार रहा है वो कृष्ण का खुदा नहीं है। मैंने अभी कहा था सर, आप लोगों का सपोर्ट ज्यादा चाहिए रहता है, आप लोग जब आमीन बोलते हैं तो आगे गाड़ी बढ़ सकती है। मैं रिपीट कर देता हूं कि यीशु मसीह कृष्ण का खुदा नहीं है। अब आना था ना पहले ही, आप है मेरे साथ में। मैं वापस कहता हूं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, टोटल 7 रिलीजियस है इंडिया में, और इंडिया के बाहर तो बेड़ा गर्क है। आप यहूदी हैं, आप जूइश हैं, आप क्या हैं, उन सब के लिए यीशु क्रूस पे मरा। इज दैट राइट? मुझसे किसी ने पूछा, पास्टर जी मुझसे किसी ने पूछा, सब लोग तैयार है आप लोग, ये बीच में जो भी कर रहे हैं ना जल्दी से कर लो बेटा, बच्चे लोग बेटा जल्दी से कर लो। मुझसे किसी ने पूछा, सब ठीक है ऊपर भी जी, मुझसे किसी ने पूछा 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद क्या आता है, किसी ने पूछा क्या आता है, 10 आता है। और आपको पता है एक टीचर ने, उम्मीद करता हूं देख रही होगी, उस टीचर ने क्या कहा पता है, 9 के बाद 1 और 0 आता है। 9 के बाद क्या आता है साउंड वाले भैया, 10 आता है। लेकिन उसने क्या कहा पता है, 9 के बाद 1 और 0 आता है, मतलब 1 और 0 आता है। वो भी क्या हुआ, 10, वो भी तो 10 ही हुआ ना। अरे है ना, बस समझ में, आप नहीं समझे शायद अभी भी, आप ऐसे समझ रहे हैं, वो ऐसे समझ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आया। वापस क्लियर कर देता हूं, किसी को लगता है कि यीशु ऐसा है, लेकिन यीशु मसीह ऐसा है।
आपका 9 10 हो सकता है, लेकिन किसी के बाद 9 आता है, 1 और 0 वो भी तो 10 है। अब मेरे साथ में, यीशु कृष्ण का खुदा नहीं है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसको 25 साल से पढ़ नहीं पी रहा हूं। मैं रिपीट कर देता हूं, मैं इसको पढ़ नहीं पी रहा हूं। आप लोग सब है मेरे साथ में? आइए भाई, सबको बिठाइए। ये बड़ा गजब का आदमी है। वो कल वाला कहां गया जो यहां बैठा था? चश्मा वो नहीं है आज। अच्छा, उनका चर्च अलग है। ओके, थैंक यू सर आने के लिए। बैठिए बैठिए। मैं रिपीट करता हूं, सिस्टर्स जरा एक बार हाथ उठाकर बता दो, मैं इसको पढ़ नहीं पी रहा हूं। और एक बात तो बताई नहीं, यहां कोई है जो मेरी क्वालिफिकेशन गैस कर सकता है, पढ़ाई गैस कर सकता है? मेरी पढ़ाई कितनी होगी? अरे इनको पूछते हैं, पास्टर जी को पूछते हैं। पास्टर जी, आप मेरी पढ़ाई गैस करिए, मतलब मेरी पढ़ाई कितनी हो सकती है? आपकी पढ़ाई 5वीं क्लास। इज्जत उतारनी थी तो ऐसे। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्टर जी को सब पता है। जी हाँ, मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं, और उसके बावजूद कह रहा हूं कि मैं इसको पानी की तरफ पढ़ता हूं या पीता हूं। मैं बहुत पढ़ता हूं, और मुझे उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की किताब में, उम्मीद करता हूं पीछे सब ठीक चल रहा है, उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की किताब में एक भी जगह में, यहां पर अभी रिस्पॉन्स चाहिए, एक भी जगह पे नहीं मिला कि यीशु कृष्ण का खुदा है। नहीं मिला। क्या ये सही है? ओके, घर से जीतू भाई, सॉरी ज्योति भाई, जीतू कौन है? ज्योति, कहीं से कैलेंडर मंगा सकते? कैलेंडर घर में किसी का होगा? नहीं नहीं, आप नहीं जाइए, ये लड़कियों को भेजो, इसको भेजो, इसको भेजो, घर से कैलेंडर उठा के लेकर। अरे ये स्टॉल वाले के पास होगा ना? अरे वाह, सिर्फ कैलेंडर लाना, क्रॉस नहीं। अब मेरे साथ में, वो जब तक आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो पॉकेट कैलेंडर है। ओके, वापस आते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि यीशु मसीह कृष्ण का खुदा नहीं है। जोर से पूछो फिर क्या है? सबका है। यहां तो तालियां चाहिए थी। वो सबका है, वो सबका है, वो सबका है। इसको फिलहाल रखते हैं, बाद में ये जिसका है उसका है। मैं रिपीट करता हूं, यीशु सबका है। एक बार ताली हो जाए। या यीशु हिंदू का है, यीशु मुस्लिम का है, यीशु यहूदी का है, यीशु इसका है, यीशु उसका है, यीशु सबका है। जैसे जमीन, आगे का बोल दिया करो, सबका है। आसमान सबका है, हवा सबका है, पानी सबका है। एक ने मेरे को पूछा, सुनना चाहोगे? एक ने मुझसे पूछा, बच्चा जब पृथ्वी पर आता है उसके पहले कहां रहता है? मैंने बोला तेरा नहीं मालूम, मेरा पता है, मां के पेट में रहता है। थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। बच्चा कहां रहता है? मैंने बोला तेरा नहीं मालूम, लेकिन मेरा पता है कि बच्चा 9 महीना मां के पेट में रहता है। सुनते जाइए, सुनते जाइए। मां के पेट में रहता है, और जब मां के पेट में बच्चा रहता है तो वो 9 महीने की जिंदगी जीता है। बाप रे, वो कौन सी जिंदगी जीता है? 9 महीने की जिंदगी जीता है। और 9 महीने के बच्चे को अगर आपने माइक दिया और उसको पूछा ये क्या हो रहा है? मैंने अभी कहा था कि एक बार जब बैठ जाते हो तो उठा मत करो, लेकिन कोई नहीं सुनता है, पता नहीं क्या चल रहा है। ये जो ब्रेक है ना ज्योति भाई, ये जो ब्रेक आप लोग देते हैं ना, वर्शिप के बाद दे दिया करो। ये क्या होता है पता है? वर्शिप चलती है अच्छी खासी, फिर मैं आता हूं अच्छा खासा, फिर आप लोग पता नहीं कैसे बैठते हो। ओके, एक काम करते हैं, अभी किसी को और उठना है तो आपको छूट है, अभी उठ जाइए। देखो गजब। आपकी भाषा में बोलिए, आपकी भाषा में बोल। जदि कहा के जीवार छे, अभी टाइम अच्छे, आपण माने जाई परिबे। आज्ञा अल्प समय देउछन। जदि कहा को अर्जेंट जीवार अछि, अभी जाई पारंती, नहेले पूरा प्लीज कॉन्स्टेंटली बसंतु। ये आशा है। ओके ना, वापस आगे बढ़े। मैं फिर से कहता हूं, यीशु मसीह सबका है। ओके, तो इसको दिमाग में रखिए, और मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। फिर से पूछूंगा, सब लोग ठीक है? तो जो जीसस
अभी ऊपर एंट्री मारे हैं 33.5 साल के बाद में। वहां पहले से 2 लोग थे, एक है परमेश्वर पिता, दूसरा है पवित्र आत्मा, लेकिन अभी जिसने एंट्री मारी है और वहां है तीसरा जिसका नाम है जोसेफ यीशु। तो अभी टोटल कितने हो गए ऊपर? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम एक परमेश्वर की आराधना करते हैं, 3 नहीं। लेकिन व्यक्तित्व में, ठीक से सुन लीजिए, व्यक्तित्व में, इंग्लिश में कहते हैं पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में वो 3 है। वो एक है लेकिन वो 3 है। और इसको अगर आपको समझना है तो आप कभी नहीं समझ पाओगे, तुम्हारी मैयत हो जाएगी। और अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको कभी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी एग्जैक्टली क्योंकि पाव किलो का खोपड़ी, समझ रहे ना, पाव किलो का खोपड़ी, मेरी बर्दाश्त करिए हिंदी को, ये पाव किलो का खोपड़ी इतने बड़े विशाल परमेश्वर को, तो जितना लिखा है हम उतना ही बता सकते हैं। आप लोग का रिस्पांस नहीं आता, मजा नहीं आता। जितना लिखा है उतना ही बता सकते हैं। इज दैट राइट? आप सूरज को कैसे बनाया, उसके पीछे कौन सा वायर है, बता सकते हैं क्या? जो शाम को चांद निकलता है उसके पीछे कौन सा वायर है, बता सकते हैं? ये तो ऐसा तंबू है, इस आकाश की बात कर रहा हूं, ये ऐसा तंबू है जो बिना बंबू के। इस पृथ्वी को अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, अगर क्या हो गई, अगर यहां कोई पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है कि सूरज नहीं उगता, पृथ्वी घूमती है। ना तो चांद निकलता है लेकिन पृथ्वी घूमती है। कम ऑन यस और नो? अब आप सोच के देखिए, जिसके ऊपर आप घूमते हैं ये खुद ही घूमता है। तो अपने वापस आना होगा। ये जो पृथ्वी है जिस पे आप घूमते हैं ये खुद ही घूमता है, लेकिन आपका कभी बैलेंस आउट नहीं होता। गाड़ी चलती है तो सीधी चलती है, जब वो मोड़ता है तो तब मोड़ती है। सोच के देखो, अगर पृथ्वी डोलने लगे तुम तो वैसे ही डोल जाओगे। तो इतना विशाल परमेश्वर को जो पहली बार यहां पर आया, ध्यान से सुनिए, जिसको तुमने पत्तों में, जिसको तुमने पेड़ में, जिसको तुमने पहाड़ में, जिसको तुमने जमीन में गाड़ के रखा है ना, वो परमेश्वर की बात कर रहा हूं। जिसको तुम समझ रहे हो वो ऐसा नहीं है। ये ऐसा है, ना तो ये पैदा होता है ना तो ये मरता है। क्या बात है, रिपीट करता हूं, ना तो ये पैदा होते हैं ना ये मरते हैं, ना इनका डेट ऑफ बर्थ है ना इनका डेट ऑफ डेथ है। और आप करो जल्दी से, रिपीट करता हूं, ना तो इनका डेट ऑफ बर्थ है ना इनका डेट ऑफ डेथ है। तो बच्चे को पूछा गया, बच्चे ने पूछा किसी ने कि मां के पेट में बच्चा कहां है? 9 महीना पेट में। तो जब बच्चा 9 महीने में, उस पे आ रहा हूं, 9 महीना बच्चा जब पेट में होता है और उसको जब माइक दिया जाए तो बच्चा क्या बोलेगा पता है? सुनना चाहोगे? यही है मेरी दुनिया, जहां मुझे 2 चीज के बगैर नहीं जी सकता। 2 चीजें वहां, एक है पानी, दूसरा है अंधेरा। क्योंकि बच्चे जिसने पैदा किए हैं मां लोग साथ दो, क्योंकि पेट में 2 ही चीज होता है, एक है अंधेरा और दूसरा है पानी। तो बच्चा 9 महीना गोल, भैया 2 मिनट रुकना, बच्चा 9 महीना गोल गोल घूमते रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। बाहर से डॉक्टर चेक करता रहता है, यही लात मारा, आ रही है ना बहुत समझ में। तो बच्चे को लगता है वाह क्या दुनिया है, लेकिन ठपाक करके बोलो 9 महीने के बाद बाहर गिरता है। और जैसे ही वो बाहर आता है फिर वो बोलता है, हालांकि बोल नहीं पाता, बाद में बोलता है, हालांकि वो कहता है अरे वाह, सब लोग बोलो क्या बात है, अच्छा बोलते हैं। ये कुर्सी वालों का क्या तकलीफ है सर, आप लोग भी आया करो, ऐसा लगे जरा कि साथ आपका भी मिल रहा है। ये जैसे ही ठपाक करके बाहर निकलता है कहता है अरे वाह, मतलब दुनिया तो ये, दुनिया तो ये है। फिर यहां पे भी 2 चीज के बगैर बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। जैसे मां के पेट में 2 जगह 2 चीज थी, वैसे यहां भी 2 जगह है या 2 चीज के बगैर नहीं जी सकता। एक है हवा और दूसरा है पानी। आप लोग समझे मेरी रानी? मैं रिपीट करता हूं, 9 महीने की जिंदगी, और अगर तेल आटा पानी अच्छा रहा और अगर पत्नी ढंग की मिली, अब जिसकी जिसकी शादी हो गई है वो समझ रहे होंगे, अगर पत्नी ठीक ठाक मिली तो 100 साल तो वैसे ही कट जाएंगे। क्योंकि आजकल पत्नियां गजब ढारी हैं साहब। जल्दी पूछो जिनकी शादी हो गई है। अब ये बच्चे नहीं पूछेंगे जिनकी शादी नहीं हुई, आप तो पूछ ही सकती हैं। जल्दी आओ तो बोलते जल्दी क्यों आए, लेट पहुंचो तो बोलते लेट क्यों आए, बीच का टाइम बता कब आए।
अगर तेल आटा पानी अच्छा रहा और अगर पति पत्नी अच्छे रहे तो जिंदगी कम से कम पास्टर जी 100 साल तो निकलना तय है। इज दैट राइट? और जब वो यहाँ पे जी रहा होता है, अगर उसको माइक दिया जाए तो उसको पूछा जाए क्या है जिंदगी, तो कहता है यही है जिंदगी। तो जब उसको पहले पूछा था तो कहता है वो है जिंदगी, और उसके था टाइम पीरियड 9 महीना, और अब यहां पे जीरा हो रहा है। थोड़ा जल्दी आना होगा। उसका जो शरीर है ना साहब, वो धीरे धीरे गलना शुरू होता है। मैं रिपीट करता हूं, मुझे माफ करिए अगर मेरी शब्द आपको चुभ रही है। वो तुम हिंदू हो तो तुम्हारा भी शरीर गलेगा, तुम मुस्लिम हो तो तुम्हारा भी शरीर गलेगा, तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हारा भी शरीर गलेगा, तुम यहूदी हो तो तुम्हारा भी शरीर गलेगा, क्योंकि ये सिस्टम है उसका कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा एक ना एक दिन जरूर मरेगा। जल्दी 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 जल्दी। इब्रानियों की किताब उसका 9:27 हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 जी जी 9:27 जी। और जैसे मनुष्य के लिए एक मिनट, ऐसा लिखा है जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। उसके बाद में न्याय का होना नियुक्त है। तो इसका मतलब है, मुझे देखिए प्लीज, पढ़कर हो गया तो मुझे देखिए, ऐसा लिखा है एक बार जब आदमी पैदा होता है उसका मरना। कम ऑन, यस और नो? अभी बोला था यस और नो, यस और नो। तो इसके बाद में सीधा क्या है न्याय। तो इसका मतलब है कि जो 9 महीने का बच्चा, सब ठीक है क्योंकि वहां सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। थोड़ा सा साथ दीजिए प्लीज, वापस आना होगा। बच्चा चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बुद्धिस्ट का हो, पारसी का हो, जैन का हो, वो पैदा जरूर होता है। यस और नो? और जब वो पैदा होता है तो उसका शरीर धीरे धीरे गलना शुरू होता है। यस और नो? और जैसे ही वो गलना शुरू होता है तब उसके मन में सवाल उठता है, 9 महीना वहां बिताया था, 100 साल यहां बिताया, अगला कहां बिताऊंगा। ऐसी बातें मोदी के मुंह से नहीं निकलेगी जो यहां से निकल रही है। ऐसी बातें योगी के मुंह से नहीं निकलेगी जो यहां से निकल रही है। ऐसी बातें ट्रंप के मुंह से नहीं निकलेगी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। ऐसी बातें यहां निकलेगी। पता है क्यों? क्योंकि ये बातें इसकी है, ये बातें इसकी है। और ये बातें इसकी इसलिए है क्योंकि इसी ने कहा कि मुझे एक बार 12 घंटा ऊपर जाके आने दो, मैं आऊंगा उसके ऊपर जल्दी से। आप लोग सब ठीक है? मुझे एक बार 12 घंटा ऊपर जाके आने दो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका खूब मजा लीजिए। आपकी जिंदगी में शायद ही कभी सुना होगा। आप है मेरे साथ में? क्या ये कभी 12 घंटे वाला चक्कर ध्यान दिया था? नहीं, राइट पास्टर जी? लेकिन वही तो मैं आपके बीच में रखने के लिए आया हूं। मेरे पास में 1000 मैसेजेस है, लेकिन उसमें से मैंने तीनों दिन एक बार भी नहीं बोला। मैं यहां जो कुछ बोल रहा हूं वो सब वहां से सप्लाई हो रहा है। ये आदमी सप्लाई दे रहा है। आप है मेरे साथ में? सर आप लोग फाइनल कर ही लो, क्या करना है? जाना है, जाना है, जाना है। ठीक है, लेके जाइए। हाँ, लेके जाइए। मुझे ऐसा लगता है मनोज भाई है ना पीछे, खाना यहीं पे है ना? हाँ, खाना यहीं पे है पासो जी। कहाँ पर है? यहीं पर है ना खाना आज? हाँ, मैं वापस आ रहा हूँ दिसंबर में। कहाँ पे आ रहा हूँ? एक कॉल आया था अभी जी। तोरा बरगढ़ में तोरा। अब पता नहीं वहां पे क्या हो रहा। मैं वापस आ रहा हूँ दिसंबर के महीने में 11, 12, 13। अरे वाह, अच्छा है ना, 11, 12, 13। जिसका नाम है आ रहा हूँ उसका नाम है तोरा। अभी ठीक है सर? गजब हो गया साहब। कहाँ था मैं? रिपीट कर देता, आ गया दिमाग में आ गया। ये यीशु
जो 12 घंटे ऊपर क्यों था मैं बहुत जल्दी बताने जा रहा हूं। सब लोग तैयार है? उस व्यक्ति को पूछा कहां था, बोला तेरा तो नहीं पता लेकिन मेरा पता है कि मां के पेट में था 9 महीना। फिर यहां पहुंचा 100 साल, तेल पानी आटा बीवी पति अगर अच्छा रहा तो। लेकिन क्या इसके बाद भी एक दुनिया है? हाँ, आप लोग तो जानते ही हैं, सवाल ही नहीं। लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको यह लगता है कि मरने के बाद में आदमी कॉकरोच बनता है। हद हो गई यार, आप नहीं जानते इस बात को? बाहर चर्चा चल रही है, कहते हैं। तो फिर मैंने पूछा तू अगले जन्म में कॉकरोच था तो पिछले जन्म से जहां से तू आ रहा है तो वहां पर क्या सांप था? ना तो पिछला है ना अगला है। मैंने अभी आपको पढ़वा दिया जहां लिखा है कि एक बार पैदा होना उसके बाद मरना और सीधा 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 क्या न्याय। ये आओ, आपकी कौन सी भाषा में बोला आपने? न्याय। थोड़ा हिंदी में आओ भाई। न्याय। मैं रिपीट करता हूं, यहां से मैं बोल रहा था मोदी के मुंह से नहीं निकलेगा, यूट्यूब चल रहा है उसके बावजूद बोल रहा हूं। मोदी के मुंह से सब निकलेगा, उसके लिए लाखों लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन मोदी किसी की जिंदगी नहीं बचा सकता। इसके मुंह से 2 शब्द निकलेंगे, जिंदगियां बच जाएगी। अभी मेरे साथ यहां पे जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं ना, ये जो प्रचार है ना, ये आज का नहीं है साहब, और ये ऐरा गहरा प्रचार नहीं है। इसको मिटाने के लिए, सुनते जाइए, इसको मिटाने के लिए अच्छे अच्छे आए, खुद ही मिट गए। अभी मैं जब ये प्रचार करता हूं इस तरीके से तो लोग बोलते डैनियल भाई आपकी हिम्मत कैसी है ऐसे प्रचार करने की, आपको इतना ताकत कहां से मिलता है? मैंने बोला राज ही उसका है, और जो जिसको तुम सुन रहे हो उसके नाम के आगे भी राज है, डैनियल राज। तो यार जब जिसके बाप का राज है तो बेटा तो बोलेगा ही ना। अब मेरे साथ में मैं रिपीट करता हूं, मैं जिसका प्रचार कर रहा हूं, अच्छे अच्छे आए उसको रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोक सके, खुद मिट गए, लेकिन नहीं मिटा सके। क्या बात है, जरा जम के ताली हो, जरा जम के ताली हो जाए। हाँ, और जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं आप इतना कर सकते हो कि मुझे मार सकते हो, लेकिन आपको पता है अगर एक खटमल को मारा, खटमल मालूम है ना? खटमल को क्या बोलते हैं यहाँ पे? ढेकुन ढेकुन ढेकुन। एक बार एक खटमल को मार के बताओ, अपने आप में 100 पैदा हो जाता। ऐसी खटमल की जात है कि तुम उसको जितना मारते जाओगे वो उतना पैदा होता जाएगा। सोच के देखो, अगर खटमल के खून में ऐसा पैदा होने की ताकत है तो इसके खून में, इसके खून में, आप सोच के देखिए। मैं वापस कहता हूं, यहां से ये बातें इसलिए निकल रही है क्योंकि ये बातें मेरे यीशु की है। एक बार यीशु के लिए तालियां हो जाए। बस 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 बस। आई विश कि ये जो माइक में मैं बात कर रहा हूं इसका भोंगा 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 स्पीकर, इसका स्पीकर पूरे भारत में लगाया जाए और ये बात को मैं यहां से बोल सकूं कि तुम जीते हो मां के पेट में 9 महीना, बाहर आते हो 100 साल, लेकिन इसके बाद में एक जीवन है, उसका नाम है अनंत काल। आप मेरे साथ में एक जिंदगी है सिस्टर, आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक जिंदगी है, वो तुम साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, वकील हो, एडवोकेट हो, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, सबकी जिंदगी मां के पेट में। कम ऑन यार, यस और नो? कितने महीने की जिंदगी है? उसके बाद में क्या है? 100 साल, फिर उसके बाद में अनंत काल। लेकिन यह प्रश्न उठता है, अब आ गया इसका नंबर, अब यह तय करेगा कि कौन जिएगा अनंत काल, वहां या वहां। ओ ओ ओ ओ, अरे वापस आता हूं, ये तय करेगा कौन? ये तय करेगा, ये तय करेगा। एक काम करेंगे, शाम को ज्योति भाई यहां किसी को नहीं बिठाएंगे, सबको नीचे बिठाएंगे, है ना? ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, वो कोई भी हो सुरसुरी, हम नहीं बजने देंगे बांसुरी। मेरे साथ ओके, वापस आता हूं। एक है 9 महीना, दूसरा है 100 साल, तीसरा है अनंत काल। यहां बिताना है या वहां बिताना है, यह तय करेगा, यीशु तय करेगा। तो यीशु ने तय कर दिया। सब लोग पूछो कहां?
थोड़ा जोर से। 12 घंटे में, मैं रिपीट करता हूं, तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा ऐसी लाइन अभी आप सुनने जा रहे हो। सब कुछ इतना परेशान क्यों लग रहे सर? सब कुछ यहां तय हुआ था। ये अंदर की न्यूज दे रहा हूं आपको। अब आप पूछो आपको कैसे मालूम? सिर्फ पूछो कैसे मालूम, अभी बताते हैं। इफिसियों 3:5 सिर्फ 500 जी पढ़ेंगे, खबरदार अगर किसी ने खोला मुझे देखते रहिए। इफिसियों 3:5 जल्दी आइए। इफिसियों 3:5। इफिसियों आता है गलतियों के बाद, गलतियों आता है, हाँ मिल गया। जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया तो है। तब नहीं बताया गया था, जैसे अब। आगे का बोल दिया करो, आप है मेरे साथ में। तो इसका मतलब है मैं जो बोल रहा हूं वो 12 घंटे का सीक्रेट बता रहा हूं। और वहां क्या हुआ था मुझे कैसे पता? चलो ये भी बता देता हूं, यहां क्या हुआ था मुझे कैसे पता? सिर्फ इतना बोलो, आपको कैसे पता? जिस दिन से पवित्र आत्मा अंदर आया वही तो बता रहा है। मैं आपको कल से बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा बाहर। ओ जितने पास्टर यहां नहीं थे कल, सर आप लोग के लिए, नॉलेज के लिए बता दूं कि पवित्र आत्मा बाहर नहीं अंदर है। कम ऑन सुनो, पवित्र आत्मा बाहर नहीं अंदर है, और जो पवित्र आत्मा अंदर है वही तो मुझे बता रहा है। और उसने मुझसे जो बातें करी है मैं यहां रखने जा रहा हूं। और याद रखो, वचन से जोड़ के बोलूंगा, वचन के बाहर नहीं जाऊंगा। पहले ही बता दिया वीरेन भाई को कि मैं स्टेज से गद्दारी नहीं करूंगा। यस बेटा, या सुनना चाहोगे? इस व्यक्ति ने तय किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल आपने मेरे 20,000 तो 2020 आया ही नहीं और मेरे हाथ में कैलेंडर पहुंच गया। कुछ ज्यादा ही फॉरवर्ड नहीं है वो आदमी। नहीं खरीदना पड़ता है क्योंकि अगली बार थोड़ी मीटिंग होगी, तो उसके चक्कर में उसने लेकर आया। आई विश कि मुझे 2019 का मिलता है। ये जिसका भी है भैया गलत नहीं है। ओके, इस व्यक्ति ने तय किया, और वो भी कब? जोर से। अब भी बताया था 12 घंटा। वापस जोर से बोलिए जी। 12 घंटा। मुझे लगता है सिस्टर नर्स है शायद। नहीं, ओ वॉचमैन है। ओ नहीं, अच्छा नाइट ड्यूटी करती है। ओ नहीं, हद होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि डैनियल भाई तुम्हारी नजर हर जगह रहती है। अब ड्राइवर हूं, क्या करूं, नजर हटी। मैं रिपीट करता हूं, सब कुछ यहां हुआ। वापस बोल दीजिए 12 घंटा। तो 12 घंटे में पहली लाइन बोलने जा रहा हूं, सुनना चाहोगे? इन आपस में तीनों ने यह तय किया, व्हाट इज नेक्स्ट। रिपीट करता हूं, व्हाट इज नेक्स्ट। यीशु ने सबका साथ चाहिए, सबका अच्छा चाहिए। पिता परमेश्वर ने पूछा होगा, यीशु जी आप तो क्रूस पे मरकर आ गए, बहुत अच्छा काम किया, आपके लिए शाबाशी है, बट व्हाट इज नेक्स्ट। पवित्र आत्मा कहता है वेरी गुड, आप क्रूस पे मर गए, बट व्हाट इज नेक्स्ट। तो ये तीनों की मीटिंग ऊपर हुई और ये तय किया गया। सब लोग पूछो क्या? दुनिया तो 2020 तक खत्म नहीं होगी।